स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम खोटा भाषा का पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। हमने नागपुरी का अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप खोटा से अगर टेस्ट दे के देखना चाहते हैं कि आपका कैसे कितना नंबर आता है, ऐसे अब अभी तो हो सकता है तैयारी नहीं हो, जिनका तैयारी हो दोनों ऐसे चेक करके देखें कि आपका ऐसे कितने आंसर आते हैं, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारा स्टडी मटेरियल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड करता हूँ। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो टेस्ट सीरीज एकेडमी है, वहाँ से आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। नागपुरी भाषा के, प्रीवियस ईयर झारखंड एसएससी के और खोटा भाषा के। तो उसका जो टेलीग्राम चैनल है वो टेस्ट सीरीज एकेडमी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये दोनों मैं डाल दिया हूँ, नागपुरी और खोटा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि कौन लेना है कौन नहीं लेना है, किसका शब्द मुझे अच्छे से पकड़ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा खोटा भाषा का है, जो कि पंचायत सचिवालय परीक्षा में एक पेपर था लैंग्वेज का, उसमें आप जिन्होंने खोटा लिया था तो उसका भी एग्ज़ाम था। और ये एग्ज़ाम हुआ था 4 फरवरी 2018 को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने बोला है कि नागपुरी का जो है वो भी और खोटा का जो है वो आप लोग क्या कीजिए कि पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए जेएसएससी के वेबसाइट से, और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। जो व्याकरण है उसको देखिए, जो साहित्य है उसको स्टेप बाय फॉलो पढ़िए, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर भी आप लोग सॉल्व करते जाइए, और मैं भी यहाँ पे आपको सॉल्व करवाते जाऊँगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है डाह माने हेवे है, मतलब डाह के मतलब क्या होता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईर्षा करेक। दूसरा क्वेश्चन आइए, भाई बहन केर प्यार के प्रतीक रूपे कौन पर्व खोटा क्षेत्र में मनावल जा है। तो दूसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म, करम। कहीं कहीं इसको कर्मा भी बोल देते हैं। तीसरा नंबर भी आइए, महेश गोलवार जी के जन्म कहिया हेल रहे। तो महेश गोलवार जी का जन्म कहिया मतलब कब हुआ था। तो तीसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 फरवरी 1911 को। नेक्स्ट आइए 4 नंबर में, उदासी शीर्षक कहानी लिखल हथ। तो उदासी शीर्षक कहानी कौन लिखे थे। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी पंचम महतो। नेक्स्ट आइए 5 में, डॉक्टर चतुर्भुज साहू का जन्म भेल रहे। डॉक्टर चतुर्भुज साहू का जन्म कब हुआ था। तो पांचवा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में, 6 बोल रहा है कि डोंगल के हरत है। डोंगल के हरत है, तो डोंगल के हरत है, तो 6 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुनल बिछल। 7वां में ये ई उ कौन रकमेक सर्वनामेक पतैर लागे, पटतैर लागे। ई उ कौन रकमेक सर्वनामेक पटतैर लागे। तो 7वां का जो हो जाएगा उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठेकान वाचक। 8वां में आइए, महत्वाइन में कौन प्रत्यय है। महत्वाइन में कौन सा प्रत्यय है। तो 8वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आइन प्रत्यय। प्रत्यय है तो वाइन तो आइन, इसमें कोई प्रत्यय में कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 नंबर में आइए, मास्टर साहब के नावे खोटा कौन हास्य व्यंग्य कवि जानल जाहत। तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुतेश्वर करमाली। 10वां में आइए, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका लिखल हत। तो इस कविता संग्रह को किसने लिखा है। तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर दयानंद बटोही। 11 नंबर में आइए, 11 बोला कि हेमाल माने हवे है। तो हेमाल मतलब क्या होता है। तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनकन। 12 में आइए, शोभ टाय चल है। शोभ टाय चल है फिंगाटी निबंध के लिखवाइन हथ। तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी एन ओहदार। 13 नंबर में आइए, बहुवचन बनवेक प्रत्यय है। तो बहुवचन बनवेक प्रत्यय है, तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ई सभे, मतलब वाइन गुला गुलीन आइन इन सभे ई प्रत्यय है। सभी से बहुवचन, इस प्रत्यय से सभी बहुवचन बनते हैं। 14 का ये, संज्ञाक संज्ञा के कई गो भेद है। तो संज्ञाक संज्ञा को ही बोलते हैं खोटा में संज्ञाक। तो संज्ञा के मतलब होता है संज्ञाक के कितने भेद हैं। तो 14 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 भेद। 15 में ये, डिंडाक ओवानी कौन कोई काइब है। डिंडाक ओवानी कौन काइब है।
किस तरह का काव्य है ये? डिंडाकवाणी। तो 15 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खंड काव्य, मतलब खंड काव्य है। 16 नंबर में आइए, काड़ाकर स्त्रीलिंग रूप के है। तो काड़ाकर स्त्रीलिंग यानी कि स्त्रीलिंग का रूप कौन सा है काड़ा का? तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंस। 17 में आइए, 17 नंबर बोल रहा है कि छौरा दुलार शीर्षक कविता केकर लिखर लगाई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। ठीक है, नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 18 में बोल रहा है कि खोटा निबंध में, ठीक है, खोटा निबंध में छोटा नागपुरे के नैनीताल कौन जगह के कहल गयल है। तो खोटा निबंध में छोटा नागपुर के नैनीताल किस जगह को कहा गया है? तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नेतरहाट को कहा जाता है। 19 नंबर में आइए, 19 में बोल रहा है कि डाह नाटक के भूमिका लिखल हत। तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एके झा। 20 में आइए, फरीच डहर खोटा कहानी के गोच के भूमिका लिखल हत। तो 20वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवनाथ प्रमाणिक। 21 नंबर में आइए, धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोटा गद्य पद्य संग्रह, गद और पद संग्रह है खोटा का। 22 नंबर में आइए, संज्ञा यानी कि संज्ञा कर ओजी जे आवे ऊ कहा है। तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा कर ओजी जे आवे, संज्ञा के बदले जो आता है उसको कहा जाता है तो सर्वनाम। 23 नंबर में आइए, फरीच डहर किताब के लिखवाई के जन्म करल रहे। फरीच डहर किताब के लिखवाई के जन्म करल रहे। तो 23 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28/1/1949 यानी कि 28 जनवरी 1949। नेक्स्ट आइए, सोंध माटी किताब के प्रकाशन बछर है। सोंध माटी का किताब का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट बुक था। तो 24 का यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए, 1990 में। नेक्स्ट आइए 25 में, बोरवा अड़ाख अखय बोर शीर्षक संस्मरण केकर ऊपर लिखल गयल है। तो 25 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास पानूरी के ऊपर लिखल गयल है। 26 में या 26 में, खोटा के वचन कई गो हेवे है। तो 26 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुई गो होवे है यानी दू होवे है। 27 में ये मांझो कहानी के लिखैया हाथ, मांझो कहानी के लिखैया हाथ के हैं, मांझो कहानी के लिखने वाले कौन है? तो 27 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर साहू। 28 में आइए, पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद नाव है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद नाव है। तो 28 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौण पुरुष सवे। 29 में आइए, खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक हथिन या हथ। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक कौन है? 29 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एके झा। 30 नंबर में आइए, बुढ़ारी कौन रकमेक संज्ञा लागे। तो बुढ़ारी कौन रकमेक संज्ञा लगे, तो इसमें किस तरह का संज्ञा लगा हुआ है बुढ़ारी में? तो 30 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भावबोधक। 31 में आइए, 31 बोल रहा है कि सोंध माटी किताब के लिखैया हाथ। तो सोंध माटी अभी बताया है। तो 31 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विनोद कुमार। 32 में आइए, डिंडाक डोआनी कई गो सर्ग है। डिंडाक डोआनी में कई गो सर्ग है। तो यहाँ पे 32 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 गो। 33 में ये खोटाक वचन माने की हेवे है। तो खोटाक वचन माने की होवे यानी खोटास में वचन माने के हुए है। तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिनती। 34 में ये खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बछर है। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो 34 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1989 में। 35 का ये दीदी जी कहानी के लिखवैया हाथ। तो दीदी जी कहानी के लिखवैया हाथ। तो 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचम महतो। 36 का ये डाह नाटक के प्रकाशन बछर है। तो 36 का ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में इसका प्रकाशन हुआ है। 37 में ये
फरिच डहर किताबें कई गो कहानी संकलित है। फरिच डहर किताब के अंदर कितने कहानी का संकलन किया गया है? तो 37 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 11। नेक्स्ट आइए 38 में। 38 बोल रहा है सुकुमार जी खोटा गद्य पद्य संग्रह में कविता लिखल हाथ शीर्षक है। तो इसका कौन सा शीर्षक है? तो 38 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बेंडाइल सवज्ञम। 39 में ये डाह नाटक के नाटककार हथिन मतलब हथ, डाह नाटक के नाटककार हथ, तो ऑप्शन ए सुकुमार होगा। 40 में ये साधु कर स्त्रीलिंग रूप है, साधु का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सधुवाइन खोटा में। नेक्स्ट आइए 41 में। 41 में बोल रहा है कि बेदियाइन में कौन प्रत्यय है? ठीक है, तो 41 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेदियाइन त आइन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 में ये खोटा निबंध किताब में कई गो निबंध संकलित है, इंपॉर्टेंट है, तो 42 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 गो। नेक्स्ट है ये 43 में खोटा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर है, तो 43 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 1992। 44 में ये विशेषण कर कई गो भेद है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो खोटा के हिसाब से आप लोग जवाब दीजिएगा ऑप्शन सी 4 गो यानी कि 4। 45 में ये ए.के. झा जी जन्म भेल रहे, ए.के. झा जी का जन्म कब हुआ था? तो 45 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 जून 1939 ईस्वी को। 46 में ये डाह नाटक के प्रकाशक हथ, तो डाह नाटक के प्रकाशक हथ, डाह नाटक के प्रकाशक हथ यानी डाह नाटक के प्रकाशक कौन है? तो 46 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती कुंती देवी भेंडरा बोकारो मूर्ति देवी। 47 में ये डिंडा माने हेवे है, डिंडा का मतलब क्या होता है? तो 47 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घर बाड़ी। नेक्स्ट है 48 में हेराइल हांसी कहनीक पुरुष मात्र के नाम है, तो 48 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बिमल बाबू। नेक्स्ट है 49 में डिंडाक डोआनी काइब के लिखवैया हथ, डिंडाक डोआनी काइब के लिखवैया हथ, तो 49 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वंशीलाल वंशी। नेक्स्ट है 50 में उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बांस शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? तो 50 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद महतो जंगली। 51 में ये तातल आर हेमाल कविता संग्रह के प्रकाशन बछर है, तो 51 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1998 यानी कि 1998। नेक्स्ट आइए 52 तातल आर हेमाल कविता संग्रह के लिखवैया हथ, तो 52 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवनाथ प्रमाणिक। 53 में ये हमनी सब एक शीर्षक कविता के कवि हथ, तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीनिवास पानुरी। 54 का ये रांची कोन रकमेक सैंगा लागे, तो 54 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। रांची किस तरह का संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 55 में आइए सोंध माटिक टाब शीर्षक कहानी केकर लिखल है, तो 55 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोगनाथ ओहदार का। 56 में आइए सोंध माटी किताब के प्रकाशक है, तो 56 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनजातीय भाषा अकादमी रांची। नेक्स्ट आइए 57 बोल रहा है खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा शीर्षक लेख के लेखक हथ, तो खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा शीर्षक के लेख के कौन से लेखक हैं? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी शिवनाथ प्रमाणिक। 58 आइए फिंगाटी यानी कि व्यंग्य कविता के कवि हथ, तो 58 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामशरण विश्वकर्मा। नेक्स्ट आइए 59 उलगुलान माने हेबे है, तो उलगुलान का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्रांति या फिर विद्रोह। 60 नंबर में आइए 60 बोल रहा है कि फरिच डहर खोटा कहानी गोच किताब के प्रकाशक है, तो 60 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाली डी खोटा कमिटी।
61 में ये एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह किताब के लिखल है। एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह किताब के लिखैया हथ। तो 61 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए संतोष कुमार महतो। 62 में ये कखन हथकर भोर शीर्षक कविता के कवि हथ। तो 62 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रदीप कुमार दीपक। 63 आइए देशेक जुबान शीर्षक कविता के कवि हथ। तो 63 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर विनोद कुमार। 64 में ये चिकन मुही में चिकन की लागे। तो 64 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण लागे। चिकन मुही में चिकन जो है यानी कि चिकना जो है वो विशेषण लगता है। 65 में ये बाछा कर स्त्रीलिंग रूप है। बाछा का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। तो 65 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दुइयो यानी कि बाछी और फेटाइन ये दोनों इसका स्त्रीलिंग रूप है। 66 में ये सर्वनाम कर कितना भेद है। सर्वनाम का कितना भेद है। तो 66 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 6 यानी 6। नेक्स्ट है ये 67 में डिंडाक डियानी के प्रकाशन बछर है। तो 67 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1992 यानी 1992 को। 68 है ये 4 गो छौवा खेल रहल हथ हिया 4 गो कौन रकमेक विशेषण लागे। तो यहाँ पे तो पता चल गया 68 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी संख्यावाचक संख्या का है 4 गो यानी 4 तो संख्यावाचक। 69 में ये पाठा कर स्त्रीलिंग रूप है। तो 69 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पाठी। 70 में ये छौ वाली कौन रकमेक सईगा लागे। छौ वाली कौन रकमेक सईगा लागे। तो 70 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा भाववाचक सईगा लागे यानी कि संज्ञा लागे। 71 में ये संज्ञा या संज्ञा ककरा कहल जा है। तो 71 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोनो नाम के। 72 में ये उड़ीस महात्म फिंगाटी लेख लिखल हथ। तो यानी फिंगाटी मतलब व्यंग्य हो गया तो उड़ीस महात्म फिंगाटी लेख लिखल हथ। तो 72 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेश गोलवार। 73 में ये कुम्हार के स्त्रीलिंग रूप है। तो 73 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए कुम्हाइन। 74 में ये सोंध माटी किताब के एक कविता में सामाजिक करिखा केकरा कहल गेल है। तो 74 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दहेज को। 75 में ये हुलू स्थूल माने हेवे है। तो हुलू स्थूल मक्का मतलब क्या होता है। तो 75 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंदोलन। याद रखिएगा ये सब शब्द खोटा में। नेक्स्ट है ये 76 नंबर में घोड़ा कर बहुवचन है। तो घोड़ा कर के कर बहुवचन है। तो 76 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोड़वाइन। 77 में ये रक्षाबंधन शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है। तो 77 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोंध माटी में। 78 आइए कवि विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म काल है। तो 78 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1943। 15 अप्रैल 1943। 79 में ये डाह नाटक के मुख्य जनी पात्र के नाम है। डाई नाटक के मुख्य पात्र का नाम क्या है। तो 79 का इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी रचना। 80 आइए तातल माने हेवे है। तो 80 का यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन ए गरम। तातल मतलब गरम। 81 में आइए एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक बछर है। 81 का हो गया ऑप्शन ए 1990। 82 में ये धर्म करम कहानी के लिखवैया हथ। तो 82 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश कुमार दिनमाणी। 83 में ये हमीन के संस्कृति आर तकर ऊपरे संकट निबंध लिखल हथ। तो 83 का ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर बी एन ओहदार। 84 में ये जतरा कौन रकमेक संज्ञा लागे। जतरा में किस प्रकार का संज्ञा लगा है। तो 84 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समूहवाचक। 85 में ये साधु कर स्त्रीलिंग रूप की है। तो साधु का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। तो 85 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेठसास सारी। 86 में ये तातल आर हेमाल किताब के प्रकाशक है।
तो 86 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, खोटा साहित्य कुटीर बैदमारा बोकारो इस्पात नगर, ये इसके प्रकाशक है। 87 में ये संज्ञा बा सर्वनामिक विशेषता बतावे है ओकरा कहल जाहे, संज्ञा का जो विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है? तो 87 का आप लोग को पता चल गया, विशेषण कहा जाता है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब आप खोटा का या नागपुरी का जब व्याकरण किताब पढ़ें तो एक बार हिंदी का भी साथ में व्याकरण किताब रखकर दोनों को साथ में रखकर पढ़ें, ताकि आप लोग को समझ में और चेंजेस बदलाव समझ में आता रहे। 88 में ये जोन क्रिया संज्ञा कर्म रहे है ओकरा कहल जाहे, तो 88 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है 89 में बोरा जोन क्रिया संग कर्म नाग्य रहे न रहे संभावना रहे ऊ कहा है, तो 89 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। 90 का ये फरिच डहर किताब केकर लिखल लगाई, तो 90 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम महतो। 91 का ये एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक है, तो 91 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधन प्रकाशन गांग जोरी गिरिडीह। 92 में ये कवि संतोष कुमार महतो के जन्म काल रहे, तो 92 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 सितंबर 1930। 93 है ये खोटा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशक है, तो 93 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनजातीय भाषा अकादमी रांची। 94 में ये क्रियाक मूल रूप के कहल जा है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन ए, धातु। 95 में ये जय जवान जय किसान शीर्षक कविता के कवि हथ, तो 95 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री महेश गोलवार। 96 में ये डहर बनाई चले रे शीर्षक कविता केकर लिखल लगाई, डहर बनाई चले रे शीर्षक कविता केकर लिखल लगाई, तो 96 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवनाथ प्रमाणिक। 97 में ये लिखे कौन रख में क्रिया लागे, लिखे कौन रख में क्रिया लागे, लिखने में कौन सा क्रिया यूज होता है या कौन सा क्रिया लगा हुआ है लिखे में, तो 97 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया। 98 में ये बंसीलाल बंसी जी का जन्म भेल रहे, तो 98 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 मार्च 1954। 99 में आइए दार्जिलिंग आर गंगटोके जतरा, दार्जिलिंग आर गंगटोके जात्रा, जात्रा वृत्तांत के लिखल हत, जात्रा मतलब यहाँ पे यात्रा वृत्तांत बोल रहा है, ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हत, तो 99 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। नेक्स्ट आइए और इस खोटा भाषा का आखिरी क्वेश्चन इस टेस्ट का 100वां नंबर, डिंडाक डोआनी किताब के प्रकाशक है, डिंडाक डोआनी से बहुत आया है, ठीक है, 100 का यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोकारो खोटा कमेटी बोकारो। तो इस तरह से करके हमने खोटा का भी प्रीवियस ईयर डाल दिया है, नागपुरी का भी प्रीवियस ईयर डाल दिया है, और झारखंड एसएससी सचिवालय सहायक 2016 में जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर, उसका भी 150 क्वेश्चन डाल दिया है। तो लगभग आप लोग को अब थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्या क्या हमको कैसे तैयारी करना है, और उसके बाद जल्द ही मिलेंगे सिलेबस वाइज जो तैयारी करवाया जाता है, तो वो मैं नागपुरी का आपको बढ़िया से करवा दूंगा, और खोटा का भी आपका जो है वो सिलेबस लेके बैठिए, और उसका एक एक जो सिलेबस कहा गया है उसको फॉलो करके किसी भी जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसको वैसे ही आप लोग फॉलो करें, चाहे आप जो भी जनजातीय भाषा चूज करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।